आज हम पढ़ेंगे फायर जोन के बारे में। फायर जोन क्या होता है, कितने प्रकार का होता है और किस आधार पे फायर जोन का डिवाइडेशन किया जाता है, और ये डिवाइडेशन करने के लिए कौन ऑथराइज होता है, ये सारी चीज़ें आज हम पढ़ेंगे। तो फायर जोन जो होता है वो फायर के रिस्क को दर्शाता है कि इस एरिया में या किस एरिया में कितना आग लगने के खतरे हैं, और वहां पे आग लग जाती है तो कितने आदमी उससे अफेक्ट हो सकते हैं, उसका दुष्परिणाम उस आदमियों पे पड़ सकता है या वहां के रहने वालों पे पड़ सकता है। उसके हिसाब से फायर जोन को कैटेगराइज किया जाता है। ठीक है, तो मैंने यहां लिख दिया है फायर जोन एंड टाइप्स। तो फायर जोन में 3 कैटेगरीज होती हैं, जैसे फायर लोड में होती है लो, मिडल और हाई। तो इसमें लो नहीं होती है, मॉडरेट, हाई और वेरी हाई, 3 कैटेगरीज में इसको कैटेगराइज किया जाता है। आप इसमें लो भी रख सकते हो, लेकिन लो तो हर जगह ही होता है, आप कहीं पे भी चलाइए, क्योंकि अब लो में क्या है, अगर कोई एक भी जीव जंतु या आदमी मरा तो लो 1000 में आ गया, क्योंकि वहां पे डेथ तो हुई ना, वहां का जो जलवायु है या पर्यावरण है वो इफेक्ट तो हुआ है ना, तो लो में सभी आ जाते हैं, लेकिन इसको कैटेगराइज नहीं किया जाता है। ठीक है, तो व्हाट इज द फायर जोन, जो भी हमने समझा है। अब बात करें टाइप्स ऑफ फायर जोन। फायर जोन कितने होते हैं, तो फायर जोन 5 होते हैं। एक तो होता है विडलैंड एंड अर्बन इंटरफेस। ये कौन सी जगह होती है, ये वो होती है जहां पे वन भी होते हैं, यानी ग्रीनरी एरिया। जैसे बोल देते हैं ना कि वहां पे चंडीगढ़ में बहुत सारे पेड़ पौधे हैं, वो ग्रीन एरिया में आता है, क्लीन एरिया में आता है, लेकिन वहां पे आदमी भी तो रहते हैं ना। तो ऐसा स्थान जो मिला जुला होता है, क्योंकि चंडीगढ़ में बहुत सारे एरिया जंगल भी है। ठीक है, जिसको म्यूजियम टाइप बोल देते हैं। तो इस तरह के एरिया जहां होते हैं उसको विल्डलैंड अर्बन इंटरफेस बोलते हैं, जहां पे कुछ हिस्सा जीव जंतु और वन से घिरा हुआ है और कुछ हिस्सा में बस्तियां हैं, ये शहरीकरण हुआ है, उसको कैटेगरी 1 में रखा गया है। और उसके बाद आता है विल्डलैंड जोन, जिसमें जिस एरिया में केवल वन ही वन है, दूर दूर तक कोई रहने वाला है ही। जिस एरिया में केवल वन ही वन है, दूर दूर तक कोई रहने वाला नहीं है, कोई इक्का दुक्का कहीं रह रहा है, तो वो कंसीडर नहीं होता है। ठीक है, तीसरा आता है अर्बन फायर जोन। अब अर्बन फायर जोन कौन सा होता है, ठीक है, ठीक है, तो अर्बन फायर जोन कौन सा आता है, जिसमें शहरीकरण, जो घनी आबादी क्षेत्र होता है, जैसे दिल्ली में है, बहुत सारा क्राउड वहां पे रहता है और बिल्डिंग एक दूसरे से सटी हुई है। अगर किसी एक बिल्डिंग में आग लगी तो वो आसपास की सभी बिल्डिंगों को जला देगा। या जहां पे बहुत सारी बिल्डिंग, हाई राइज बिल्डिंग है, उसमें कोई गैपिंग नहीं है, जहां पे रैपिडली जो आग सेपरेट होती है, बहुत तेजी से आग एक स्थान से दूसरे स्थान तक फैलती है। जैसे कई बार आपने किसी मार्केट में देखा होगा, किसी एक दुकान में आग लग जाती है तो आसपास की दुकानों को बहुत जल्दी से पकड़ लेता है और एरिया जल जाता है, उसको बोल देते हैं अर्बन फायर जोन। उसके बाद आता है इंडस्ट्रियल फायर जोन। अब इंडस्ट्रियल फायर जोन कौन सा है, ऐसा एरिया जिसको ये बोल देते हैं ना कि वो पूरा इंडस्ट्रियल एरिया है, वहां पे आसपास में कोई घर नहीं है, अगर है तो नाम मात्र है, वो पूरा का पूरा एरिया इंडस्ट्री का ही है, तो उसको बोल देते हैं इंडस्ट्रियल फायर जोन। अब उदाहरण के तौर पे ऐसे इंडस्ट्रियल जिसके रन होने से, जिसके मैन्युफैक्चरिंग से इन्वायरमेंट भी इफेक्ट हो सकता है, पानी भी इफेक्ट हो सकता है, और जीव जंतु, इंसान भी उसमें
अफेक्ट हो सकते हैं, प्रभावित हो सकते हैं, तो उसको इंडस्ट्रियल फायर जोन बोल सकते हैं। ठीक है, जैसे केमिकल्स, रिफाइनरीज, एसिड वगैरह जो मैन्युफैक्चरिंग करती हैं तो उनको हाई कैटेगरीज में रखा जाता है। उसके बाद आता है एग्रीकल्चर फायर जोन। अब एग्रीकल्चर फायर जोन से क्या है, जो एरिया दूर दूर तक खेतों ही खेतों का हो, वहां पे किसी का रहना ना हो, या तो कोई छोटी मोटी नदियां निकल रही है वहां से, तो ऐसे स्थान को एग्रीकल्चर फायर जोन बोलते हैं। जैसे हम बात करते हैं गेहूं का जो समय होता है, उस समय पे गेहूं जब पक जाते हैं और किसी भी एक खेत में आग लग जाती है तो वो आग बहुत दूर तक फैल जाती है और बहुत तेजी से फैलती है। वहां पे रिस्क हो गया कौन सा, एग्रीकल्चर फायर जोन या फायर रिस्क बोल सकते हैं हम। ऐसी खेती नहीं जिससे आग लगने के कम चांस हो तो उसको इसमें कंसिडर नहीं किया जाता है। जैसे हम कुछ ऐसी सब्जियां लगाते हैं, उसमें हरे पत्ते की सब्जियां वो जल ही नहीं सकती, अगर जलेगी तो बढ़ेगी नहीं आग ज्यादा आगे, वहीं पे प्रतिबंधित हो जाती है, तो उनको एग्रीकल्चर फायर जोन में कंसीडर नहीं किया जाता है। अब ये तो बनाए जाते हैं पहले 5 कैटेगरी, और मैंने यहां पे आपको 3 लिखी थी। अब आपके माइंड में ये आ रहा होगा कि सर आपने तो यहां पे 3 बताई, अब टाइप्स यहां पे आपने 5 बता दिए, ये तो चीज मैच नहीं करती। तो इसमें क्या किया जाता है, अब इसमें यह देखा जाता है कि जो वेरी हाई होता है उसमें 3 चीजें कंसीडर किया जाती है। जैसे मैंने बताया था कि जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, जीव जंतु और आदमी। जीव जंतु में बोले तो जो जंगली जानवर और इंसान दोनों मिलाकर के, ये सारी चीजों को एक साथ अफेक्ट कर रहा है, वो हाई रिस्क में आता है, वेरी हाई रिस्क में आता है। और हाई रिस्क में कौन सी आ जाएंगी, अब देखो ये है, ये 2 कैटेगरी वेरी हाई रिस्क में आती है। ये कैसे आती हैं, अगर इंडस्ट्री जो केमिकल्स वगैरह है अगर वो बाहर निकालती है तो आसपास की खेती को बंजर बना देगी। अगर उसके केमिकल्स या उसका जो गंदा पानी नदी नहरों में गया तो वो जो पानी है वो पीने लायक नहीं बचेगा। ये जो भी उसको जीव या जंतु उसको पिएगा तो वो मर जाएंगे, मरना शुरू हो जाएगा, उनको बीमारियां शुरू हो जाएंगी। तो उसको हाई रिस्क में कैटेगराइज किया गया है। उसके बाद आता है, सॉरी ये वेरी हाई लिख देता हूं मैं, बार बार मैं थोड़ा कंफ्यूज हो जाता हूं, तो इसको वेरी हाई रिस्क में बोलते हैं। अब बोलते हैं एग्रीकल्चर। अब एग्रीकल्चर से कैसे इफेक्ट हो रहे हैं, इससे आप बोलोगे इसमें तो कुछ ऐसा है ही नहीं, तो होता है। इसमें केवल पानी पोल्यूटेड नहीं होता है, बाकी सब इफेक्टेड होते हैं। अगर वहां के मान लिया किसी एरिया की खेती में 100-150 एकड़ जो फसल है अगर वो जल जाती है, एक तो उससे धुआं बहुत ज्यादा निकलेगा, वो इन्वायरमेंट में फैलेगा, वहां का प्रदूषण फैल जाएगा। दूसरा, जब इतनी खेती तबाह हो जाएगी तो आदमी वहां के खाएंगे क्या, तो उससे जीव जो इंसान है वो अफेक्टेड हो रहा है। वहां के एरिया खत्म हो गया, अब खेती के साथ साथ में चारा भी आता है। वहां के जो गाय भैंस है और अन्य पशु है जो घास फूस खा करके अपना गुजारा करते हैं, वो सब अफेक्टेड हो जाएंगे। तो ये वेरी हाई रिस्क में इसलिए आता है। उसके बाद आता है अर्बन फायर जोन। अर्बन फायर जोन और विल्ड लैंड जोन, इसको हाई रिस्क में डाला गया है। अब इसमें हाई रिस्क कैसे किया गया है, विल्ड लैंड जो वन होते हैं, वनों से आदमी लकड़ियां काट करके फर्नीचर्स के काम कर रहे हैं, उसके अंदर जीव जंतु बहुत है। अगर जंगल में आग लगेगी तो प्रदूषण बहुत फैलेगा, वहां का एनवायरनमेंट अफेक्टेड हो जाएगा। तो इस तरह से यहां पे तीनों चीजें जा रही हैं। उसके बाद होता है विल्ड लैंड एंड अर्बन, इसमें दोनों का 50-50 कंसीडर होता है, जिसको मॉडरेट रखा जाता है। विल्ड लैंड एंड अर्बन, अगर यहां पे केवल
किसी वन वगैरह में आग लगती है तो वहां पे पॉसिबल रिस्क कम इसलिए हो जाता है कि वहां के रहने वाले उसको जल्दी से कवर करने की कोशिश करते हैं। ठीक है। अर्बन इंटरफेस है, कुछ एरिया तो वहां का शहरीकरण हो गया था, अब यहाँ पे विल्ड पे जीव जंतु बहुत कम मिलेंगे। या आपने देखा होगा जो जंगल होते हैं अगर उसके आसपास में रेजिडेंशियल होगा तो वहां पे जीव जंतु बहुत कम मिलेंगे। यहाँ तो इससे जीव जंतु इफेक्ट नहीं होते हैं, यहाँ पे जीव जंतु ना के बराबर मिलते हैं। जीव जंतु जंगली जानवर ऐसी जगह पे होते हैं जहां पे आउट एरिया हो, जहां पे शहरीकरण या आदमियों को आना जाना कम हो, उस एरिया में कम होती है। यहाँ पे केवल पेड़ पौधे ही इफेक्ट हो रहे हैं और अर्बन जो टच लगता एरिया है तो इसको मॉडरेट में रखा गया है। ठीक है। और अमेंडमेंट होते रहते हैं, संशोधन होते रहते हैं। जो ये मैं पढ़ा रहा हूं ये 2016 के हिसाब से इसको अमेंडमेंट मैं पढ़ा रहा हूं। अगर कोई लेटेस्ट अभी है तो मे बी मैं अपडेट ना हो तो इसके बारे में, लेकिन ये है कि जो ये कैटेगराइजेशन है ये सेम रहेगी और ये जो हाई वेरी लो है इसमें भी थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, 19-20 ज्यादा नहीं रहेगा। तो ये होता है फायर जोन। अब ये तो आ गया किसी शहरीकरण में जहां पे स्टेट फायर सर्विस होता है। अब बात आते हैं कि सर कई बार कंपनियों में पूछ लिया जाता है कि आपकी कंपनी में कितने जोन हैं। तो जो कंपनियों के अंदर जो जोन का डिवाइडेशन होता है या कैटेगराइजेशन होता है, क्लासिफिकेशन जो होता है वो भी 3 आधार पे होता है। अब वो कैसे होता है, आपने देखा होगा जहां पे मैन्युफैक्चरिंग होती है, मैं लिख दे रहा हूं, जिस एरिया में मैन्युफैक्चरिंग होती है। दूसरा एरिया वो है जहां पे सीटिंग लिख देता हूं, जहां पे एडमिन बिल्डिंग जिसको बोल देते हैं, जहां पे लोगों का बैठना और ऑफिस वर्क होता है, लेकिन वो मशीनरी नहीं होती, मैन्युफैक्चरिंग नहीं होता है। उसके बाद थोड़ा सा एरिया ग्रीन का आता है, ग्रीनरी में आता है। अब इसके बाद आता है एस लिख देता हूं, स्टोरेज बिल्डिंग। आप इस तरह से 4 में कैटेगराइजेशन करेंगे। तो पहला तो आ गया मैन्युफैक्चरिंग, इसको जोन 1, जोन 2, जोन 3 और 5 में लिख देंगे। अब 1, 2, 3 का जो कैटेगराइजेशन है हाई लो मिडल वो दिया जाता है वहां के ऑक्यूपेंट लोड और फायर लोड पे। ठीक है। मान लिया यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग मशीनें जो वो ज्यादा जलने वाली नहीं है लेकिन ऑक्यूपेंट लोड ज्यादा है। ठीक है। उसके बाद आता है यहाँ पे सीटिंग ज्यादा है लेकिन मशीनरी जलने वाली नहीं है। यहाँ पे मशीनरी और यहाँ पे सीटिंग, ये स्टोरेज और ग्रीनरी जिसको आसपास के ग्रीन बेल्ट जिसको बोल देते हैं। यहाँ पे जो वेयर हाउस एरिया आपने देखा होगा वहां पे बहुत ही कम लोग रहते हैं, स्टोरेज एरिया। तो इस तरह से कैटेगराइजेशन किया जाता है। अब ये तो हो गया फायर का। अब आते लाइफ सेफ्टी में। लाइफ सेफ्टी में क्या है, आदमी कितने रह रहे हैं, यहाँ पे अगर आदमी कम है, मैन मशीन ज्यादा है और यहाँ पे फायर के रिस्क हैं या एक्सप्लोजन के रिस्क हैं, उसके हिसाब से उसको कैटेगराइज किया जाता है। अब मैं यहाँ पे उसको हाई और लो में कंसीडर नहीं कर सकता, ना आप कर सकते। वो कैसे, वो आपको आपकी इंडस्ट्री के हिसाब से कैटेगराइजेशन करना पड़ेगा। हर इंडस्ट्री का अलग अलग मिलेगा। ठीक है। ये मैंने एक एग्जाम्पल बताया है। आप जिस भी कंपनी में जाएंगे उसके जोन वहां पे ऑलरेडी बने होंगे। ठीक है। खाली मैंने ये बता दिया कि इस तरह से डिवाइडेशन किया जाता है। हर कंपनी का रिस्क अलग होता है। हर कंपनियों में मैन पावर कम या ज्यादा हो सकती है। किसी में हो सकता है कि ऑयल एंड गैस और केमिकल से रिलेटेड ही हो तो हाई में वो एरिया दिया जाएगा। ठीक है। तो उस तरह से होता है और उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन रह गया है आपका
तो आप पूछ सकते हैं, या कुछ मेरे से छूट गया है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। जल्द लौटेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।